पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। और इसी समय आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि इस समय जो पास्टर सपना ने इस समय जो आपको बताया, वचन से बताया और जो बहुत सारी बातें बताई, वो इसलिए बताई कि विश्वास करने वालों के लिए है। कि आप विश्वास करते हैं हीलिंग क्रूसेड होने के लिए जा रहा है हमारा, विश्वास करते हैं आप कि आप दान देते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार करता है। तो आइए हम सब इसी समय आज के वचन में जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने 2020 में जिन्होंने मेरी बात को सुना था, पवित्र आत्मा के वचनों को सुना था, वो आशीषित हो गए, सुरक्षा में रहे, ब्लेसिंग में रहे। उनके ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, जो परिस्थितियां थी वो उलट हो गई। लेकिन मैं आज उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, खासकर बहुत सारे लोग जो हैं इन बातों को समझ नहीं पा रहे। पवित्र आत्मा ने मुझे पिछले दिनों भविष्यवाणी करने के लिए कहा था कुछ देशों के लिए, तो मैंने नाम भी बताए थे और ये भी बताया था आइडिया कि जब टर्की युद्ध में शामिल हो जाएगा तो उसी समय कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं एक वचन दिखा रहा हूँ आपको, यिर्मयाह। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे से वचन से बात किया, यिर्मयाह 39 और 39, और उसके हम 7 और 8 और 9 को पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, हाँ वो आ गया सामने। यिर्मयाह, नो 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 नो, गलत आ गया। यहेजकेल देखियो, यहेजकेल में पढ़िए क्या लिखा। हाँ यहेजकेल के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी यहेजकेल 39 और उसका 7 लिखा, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र ना होने दूंगा। मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ इज़राइल के लिए। और कह रहा कि तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मतलब कि अभी आपने सुना होगा कि युद्ध की बातें सुनी होंगी। हो सकता है कि अभी 2025 के लिए भविष्यवाणी है ये अभी से आप इस चीज़ को याद रख लेना। कह रहा कि इसके 8 में लिखा, यह घटना होने वाली है। भविष्यवाणी जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये घटना होने वाली है और वह हो जाएगी। सुन रहे हैं आप, ये यहेजकेल को भविष्यवाणी करके परमेश्वर ने बताया था। और इससे हम मैच करते हैं कि मैं भविष्यवाणी उसको सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, यह वह दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है, जिसकी चर्चा मैंने की। आगे 9 में देखते क्या भविष्यवाणी है। हाँ, कह रहा तब इज़राइल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे। ढाल और फरी, धनुष और तीर, लाठी, बर्छे, सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। इसका मतलब कोई भयंकर युद्ध स्टार्ट होने वाला है और वो इज़राइल के खिलाफ उठेंगे। रूस जो है, यहाँ पर 39 के 1 में लिखा, फिर हे मनुष्य की संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके यह कह, हे गोग, हे रोश, हे मेशेक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है मैं तेरे विरुद्ध हूँ। इसका मतलब क्या समझना कि मैं तो इनको मानता हूँ, गोग जो है, रोश जो है, मेशेक और तुबूल के प्रधान, मतलब ये कंट्री है, एक देश है। जैसे कि रूस जो है अपना फाइनेंस छुपके से अरब कंट्रियों को देगा, किससे लड़ने के लिए, ईरान को देगा, और वो उससे लड़ेंगे। आपने कुछ न्यूज़ में आप सुन भी रहे होंगे। लेकिन ये भविष्यवाणियाँ जो है ये बाइबल के अंदर यहेजकेल की पुस्तक में बहुत सालों पहले लिख दिया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आपका विश्वास जागे कि परमेश्वर स्वर्ग से पहले आने वाली घटनाओं को देख लेता है और पहले क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, वो किसी के जीवन में वो कर सकता है। लेकिन प्रार्थनाएं एक ऐसी चीज़ है, वो सब कुछ बदल भी सकता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर के मन को कर के सिर्फ प्रार्थनाएं चेंज कर सकती हैं, लेकिन और कोई ताकत ऐसी नहीं है जो परमेश्वर के मन को चेंज कर सके। तो आज आपको विश्वास के साथ बैठना है कि मैंने क्या बताया कि 2025 में ये एक युद्ध शुरू होगा। हो सकता है वो परमाणु बम में बदल जाए, समझ रहे कि नहीं? और कई देश तबाह हो जाएंगे, कई देश प्रॉब्लम में चले जाएंगे और लड़ाइयाँ छिड़ जाएंगी, इसलिए कि वो एक दूसरे के साथ। कहता है कि ये कई देश होंगे, गोग, रोश, मेशेक, तुबल, कहता है कि ये इस तरह के ईरान जैसे कि रूस और भी कंट्रियां जो मतलब कि आपस में हो सकता है, क्योंकि चाइना रूस को हेड माना जा रहा है, मतलब कि वहाँ पर
शैतान जो है उनको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो इस चीज़ों के लिए आपको देखना है कि इज़राइल के लिए हमें प्रार्थना करनी है इन दिनों में। कहता है कि एक एक बच्चा, वहाँ पर लिखा इसी के 9 में, कहता है कि वो निकलेंगे अपने घरों से, कह रहा है कि वो 7 वर्ष तक कह रहा है कि इन चीज़ों को देखेंगे। मतलब कि जो इज़राइल के लोग जो हैं वो परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, और पवित्र आत्मा कहता है कि मैं उन लोगों का परमेश्वर होऊंगा, उन्हें सुरक्षा दूंगा। मतलब कि और बहुत सारी चीज़ों में ये अंत समय की निशानियाँ हैं कि जब इज़राइल पर अटैक होने लगे, तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें बाइबल से आपको देखने को मिलती हैं। जो लोग आज वचन में जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए खास कर बता रहा हूँ कि ये भविष्यवाणी मैंने आपको पहले से बताई है और बाइबल में ये पहले से लिखा है। लेकिन उन दिनों में मुझे ड्रीम आया, परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू इन बारे में लोगों को बता कि वो दिन अब आ चुके हैं। जब इसके 8 में लिखा कि वो दिन आ चुके हैं और वो होने वाले हैं, वो होने वाले हैं। इसका मतलब हमें अपने आप को इन दिनों में तैयार करना, कर ये घटनाएं होने वाली हैं, वे हो ही जाएगा। और ये यहोवा की वाणी है, भविष्यवाणी है, ये वह दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। मतलब कि आज बहुत सारे लोग धन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आज संघर्ष कर रहे हैं घर बनाने के लिए, परिवार के लिए, हर चीज़ के लिए। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि सिर का बाल का बांका नहीं होगा एक भी, किन का, जो कह रहा है कि घर की, परिवार की चिंता नहीं करेगा, कह रहा है कि जो धर्मी जन का जीवन जिएगा। तो इस समय कि वो धर्मी जन जीवन की जीने के दिन आ गए हैं कि हमें धर्मी जीवन एक जीना है, कि ताकि हम पवित्रताई के साथ अपनी आत्मा की में अलर्ट होकर हम जिए। और जब आत्मा में अलर्ट होकर जीते हैं तो परमेश्वर उस दिन से काम करने लगता है। इसलिए उसने बाइबल में लिखा, कह रहा है कि तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। कौन? जो अपनी आत्मा के लिए अलर्ट होगा। आप समझ रहे हैं क्या? नहीं, जो चाहे कुछ भी हो। जब अब इजराइल एक छोटा सा देश है और कितनी सारी कंट्रियां इकट्ठी होकर युद्ध करेंगी उसके ऊपर, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। बोले हालेलुया। तो इसका मतलब कि आज मुसीबतें कितनी बड़ी हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, मैं इस वचन से आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो घटनाएं बेशक होने वाली हो, वो हो ही जाएं आपके साथ, परिस्थितियां उलट हो जाएं, लेकिन परमेश्वर की भविष्यवाणी है, कह रहा है कि वह दिन की चर्चा मैं कर रहा हूं। कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा, मैं पवित्र लोगों का परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, और मैं तुम्हें सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो आपको देख रहा है। बहुत सारे लोग, आत्मिक लोग जो हैं, शारीरिक लोग हैं, वो परमेश्वर को नहीं मानते, वो निराश रहते हैं और वो टीवी पर भरोसा करते हैं, दवाइयों पर भरोसा करते हैं। लेकिन आज कह रहा बहुत सारे लोग जीना तो चाहते हैं, पर शैतान उन्हें जीने नहीं देता। और हो सकता है कि आपके हालात खराब हो, कर्जे में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, आप ज़िंदगी से तंग आ गए हो, आप जीना ना चाहते हो, लेकिन मेरी दुआ आज आप ध्यान से सुनना, और आज का वचन आपकी समझ में अगर आ गया तो मैं कह रहा हूँ कि आज रात कहता है कि असंभव को संभव करने के लिए एक एंजल परमेश्वर आपके पास भेजेगा। यीशु मसीह का नाम आपकी परिस्थितियों को चेंज करने के लिए भेजेगा। आज का हमारा टॉपिक है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मतलब धर्मी जन विश्वास से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विश्वास। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं किसी को समझा रहा था कि बाइबल बोलती है कि मैं तुम्हारे मुंह का सृजनहार हूं। इसका मतलब कि आपके मुंह में, कहता अगर विश्वास के वचन है, मुंह में विश्वास की बातें हैं, तो इसका मतलब आपका फेस जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपकी जुबान जो है वो इंपॉर्टेंट है कि आप क्या फेस पर लेकर आते हैं। आप मुंह से तो बोलते हैं लेकिन आपका फेस निराशा में रहता है, आप चिंता करते हैं और उसी समय आपकी फेस पर 12 बजे होते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है विश्वास जो है, धर्मी जन का विश्वास, कहता है कि फेस से भी नोट होता है, और कह रहा है उसकी आत्मा में जो वो बोलता है उससे भी नोट होता है, क्योंकि मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जो आवाज को पढ़ता है वो शैतान है, मतलब वो जानता है, वो आपके मन को नहीं जान सकता, वो आपकी बोल को और आपके चेहरे से जांचता है कि ये विश्वास कर रहा है कि डर रहा, डरपोक है। तो आपको समझना है धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। तो मैं उन लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं कि धर्मी जन कौन है। कहता है जो अपने चेहरे पर शिकस्त नहीं आने देता। धर्मी जन कौन है? कहता है कि जो परमेश्वर के चलाई चलता है। धर्मी जन कौन है? कहता है कि जो पाप के मार्ग में नहीं खड़ा होता। धर्मी जन कौन है? कह रहा है जो कहता है कि परमेश्वर के की अगुवाई का पर भरोसा रखता है। तो हम पहला यूहन्ना 1:9 को देखते हैं, वहां पर क्या लिखा बाइबल में। हाँ पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब धर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एक व्यक्ति पाप में था और वो कहने लगा, कहता कि नहीं प्रॉफिट जी, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मैंने कहा तू प्रार्थना किया कर, परमेश्वर तेरी तुझे आंसर देगा। कहता कि नहीं मैं प्रार्थना इसलिए नहीं करता, वो मेरी सुनता नहीं है। मैंने क्यों? कहता है मैं पापी हूँ। मैंने कहा जब तूने मेरे सामने कह दिया ना मैं पापी हूँ, तो आज से तेरे पाप खत्म।
तो परमेश्वर तेरी सुनेगा। उसको विश्वास ही नहीं था, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ। हालेलुया। उसका मतलब कहने का ये है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, वो अपने लोगों के साथ चलने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 10:38 में लिखा, धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। किससे जिंदा रहेगा? कह रहा विश्वास से। आपको तो पता ही है कि आदमियों से ज्यादा विश्वास औरतों के अंदर होता है। आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको पता है या नहीं पता, लेकिन मुझे तो ज़रूर पता है कि बहुत सारी बातों में, क्योंकि बहुत सारी औरतें उस समय विश्वास नहीं कर रही होंगी, लेकिन उस समय मरियम विश्वास कर रही थी, बहुत सारे आदमी विश्वास नहीं कर रहे थे, चेले विश्वास नहीं कर रहे थे जब यीशु मसीह मर गया उसके बाद। तो लेकिन मरियम फूल लेकर वहाँ पर कब्र के बाहर बैठी रही कि नहीं, मुझे विश्वास है कि मेरा धर्मी जन जिंदा होगा। हालेलुया। तो इसका मतलब परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन विश्वास से धर्मी जन गिना जाएगा। तो इसका मतलब एक विश्वासी जो है जब विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करता है। तो आपको इस समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, लेकिन कहता है कि आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1 में लिखा कि आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आप अपनी डायरी में लिखें विश्वास की बातें, क्योंकि ये विश्वास का टॉपिक है। आप जब तक विश्वास की बातें नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं कि विश्वास की डेफिनेशन है, मैं आपको दिखा रहा हूं विश्वास की डेफिनेशन। विश्वास की डेफिनेशन क्या है, मैंने एक वैसे बता रहा हूं आपको। लिखा, जो नहीं है उसको है करके मान लेना है। आपको मैंने लिखा था लाली, इसको लिखना है। कह रहे हैं कि विश्वास की डेफिनेशन लिख लो, जो नहीं है मेरे पास उसको है करके मान लेना है। जो नहीं है मेरे पास ये बोलना है आपको, ये विश्वास की डेफिनेशन है। जो नहीं है वो है करके मान लेना है, बस। कहता है यही है विश्वास। तो इसका मतलब कहता है विश्वास उन चीज़ों पे नहीं, कहता है जो दिखती हैं। विश्वास उन चीज़ों पर किया जाता है जो दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब, और एक हम वो विश्वासी हैं जो नहीं है उसको है करके मान लेना। ये डेफिनेशन अपने पड़ोसी को बोलो, विश्वास कर जो नहीं है वो भी आएगा तेरे पास इस साल में। जो नहीं है वो तेरे लिए होगा इस साल में। विश्वास कर जो नहीं दिख रहा वो दिख